Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up Kubla Khan by S.T. Coleridge. This is my third video on Kubla Khan and I am going to continue with this. Last time हमने lifeless ocean पर discuss किया था, कहा था कि lifeless ocean pertains to death. अब उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं और जैसा कि पहले भी मैंने बताया था इस पोएम में ये इमेजिनेशन है, पोइट का इमेजिनेशन है. पहले तो ड्रीम था, अब ऑलमोस्ट ड्रीम ख़त्म होने के कगार पर है. अब ये पोइट जो है वहाँ से कोई पर्सन फ्रॉम पोलॉक कम्स एंड ही इंटरप्ट्स हिम, ही वेक्स अप एंड ही विल बी इमेजिनिंग आफ्टर अ फ्यू लाइन्स, लाइन फ्रॉम लाइन 31 से वो फिर इमेजिनेशन में आ जाते हैं. इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम, यू कैन इंटरप्रेट. पहला 2 पैराग्राफ जो है वो इंटरप्रिटेशन है ड्रीम का अबाउट कुबला खान दैट ही इज़ कंस्ट्रक्टिंग. पर्सन कम्स फ्रॉम पोलॉक एंड ही वेक्स हिम अप. उसके बाद फिर पोएट इमेजिनेशन में चले जाते हैं एंड इज़ विजुअलाइजिंग बहुत सारी चीज़, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ अभी फ़िलहाल कंटिन्यू करते हैं कि वो ओशन वो ख़त्म हो जाता है. उसके बाद का लाइन है एंड एमिड थ्रू ट्यूमल्ट डिस्टर्बेंस को कहते हैं, पहले भी मैं बता चुका हूँ. He heard ancestral voices prophesying war. Prophesying means भविष्यवाणी करना. Ancestral voices from caves and forests, उसकी आवाज़ disturbed voices आते हैं उसके कान में कि प्रोफेसाई कर रहे हैं वो लोग, फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरटेल कर रहे हैं, भविष्यवाणी कि वॉर होगा. और पहले ही बताए थे पोइट ने बहुत कंट्रास्ट यूज़ किया है. एक तरफ वॉर है, एक तरफ पीस है, तो एक तरफ वॉर का जिक्र कर रहे हैं. अभी पीसफुल है लेकिन एंसेस्टर प्रोफेसाई कर रहे हैं कि वॉर होगा. इट माइट बी ऑन डोमेस्टिक लेवल, इट माइट बी ऑन अ कंट्री वाइड लेवल. तो आइए, द शैडो ऑफ डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड ऑन द वेव्स. अब यहाँ से फिर अब इमेजिनेशन हो जाता है. कोई तो डोम अभी है नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है. और इमेजिनेशन में ये है कि द शैडो ऑफ डोम ऑफ प्लेजर, हाँ, तो शैडो है और फ्लोटेड ऑन द वेव्स. अब वेव्स पर सनशाइन भी है, तो ये कंट्रास्ट हो रहा है. एक तरफ शैडो है, एक तरफ वेव्स है. तो एक तरफ लाइट है, एक तरफ शैडो है. वेव्स रिवर्स पे सनलाइट पड़ रहा है, हाँ, और उसका शैडो, डोम का शैडो एक तरफ वेव्स पर पड़ रहा है. उसके बाद देयर वेयर वॉज हर्ड मिंगल्ड मेजर्स. मिंगल्ड माने मिक्स्ड, मेजर्स साउंड को, वॉइस को कह रहे हैं. तो बहुत सारे ध्वनि मिलकर उसको मिक्स होकर पोइट के कानों में गूंज रहे हैं. मेनली 2 वॉइसेस हैं कि एक तो फाउंटेन, माने फाउंटेन का मतलब है ये कि रिवर का फाउंटेन रिवर हो गया, और केव्स से भी साउंड आ रहे हैं. और इधर फाउंटेन के जो रिवर का जो साउंड है, दोनों मिक्स होके इसके कानों में गूंज रहे हैं. तो 2 टाइप का मिंगलिंग है. पहले भी बोला है कि ए मिंगलिंग माने मिक्स्ड होके आ रहे हैं. हाँ, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस. अब ये एक टाइप से मिरेकल इनको देखने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, हर चीज़ जो हो रहा है. अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस. अगेन कंट्रास्ट है. सनी एक तरफ सनशाइन है और एक तरफ केव्स ऑफ आइस, ये कोल्ड है. केव्स ऑफ आइस कोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और सनी ब्राइटनेस और हॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सन हॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये दोनों कंट्रास्ट है, कंट्रास्टिंग फीचर है. और वैसे भी पहले भी पोइट ने बताया है कि आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो हॉट है, जैसे पैलेस है, डोम है, दैट इज़ हॉट, एंड केव के अंदर कोल्ड है, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रास्टिंग फीचर. और यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों को पोइट ने कंसाइज करके कर दिया है. जैसे यहाँ देखते हैं शैडो का जिक्र है, वेव्स का जिक्र है, और फाउंटेन का जिक्र है, केव्स का जिक्र है. बहुत सारी चीज़ों का एक साथ वो जिक्र कर रहे हैं. और यहाँ पर ये राइमिंग वर्ड्स भी जो हैं, जैसे प्लेजर है, मेजर से ये हो रहा है, वेव्स हैं, केव्स है. तो ए बी का राइमिंग स्कीम बन रहा है. ए बी का राइमिंग स्कीम बन रहा है.
तो पोएट बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिंगल होकर टाइट मीटर में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ दिमाग में उसके इमेजिनेशन में आ रहे हैं, ऑपोजिट्स। और जैसा कि पहले भी मैं इसके पहले भी जिक्र किया था कि पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं ऑपोजिट्स का, जैसे डोम है, आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो हॉट है, केव के अंदर कोल्ड है, लाइफ है तो वॉर है, फिर सन है तो शैडो है। अब ये फिर से इमेजिनेशन में जाते हैं, ऐसा लगता है ये देखते हैं इमेजिनेशन में, ये एक टाइप का विज़न है, इट्स नॉट एग्जैक्टली इमेजिनेशन, इसको विज़न कहते हैं, जैसे इल्यूजन कहते हैं, हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं, कि वो विज़न में देख रहे हैं एक बहुत खूबसूरत लड़की आई है, डैमसेल, जिसको कहते हैं डैमसेल। डैमसेल मतलब ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल और डल्सिमन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिसमें स्ट्रिंग्स लगे होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और उसको प्लग किया जाता है, हाँ उसको प्लग किया जाता है। तो वो डल्सिमर लेकर वो गाना गा रही हैं, और ये इमेजिनेशन, ये इल्यूज़न में है कि वो गाना इनको इतना अच्छा लगता है दैट इट इज़ डीपली रूटेड इन हिज हार्ट एंड सोल। और वो विज़न तो ख़त्म हो जाता है, बट ही विश्ड ही कुड हियर द सेम सॉन्ग्स विद इन हिमसेल्फ। और उसमें इतना पावर है विज़न में कि वो फिर से डोम इज़ जस्ट इमेजिनेशन, वो एक्चुअल डोम नहीं है, तो इमेजिनेशन के पावर से वो डोम को फिर से बना सकते हैं। दैट इज़ हिज पोइट्स विज़न में इतना पावरफुल है, और वही विज़न में इतना पावरफुल है कि जो देखता है उसमें इस टाइप के पावर आ जाते हैं। वो उसको पोइट ने डिस्क्राइब किया है फ्लैशिंग आइज से, फ्लोटिंग हेयर्स से, हाँ इसको। और वो एक और क्वेश्चन है, वो विज़न का पावर्स की वजह से उसके जो अपीयरेंस में है ये खूबियाँ आ गई हैं, ये सब ब्यूटीफुल थिंग्स आ गए हैं, क्वालिटीज़ आ गए हैं। एंड दिस गर्ल डैमसेल जो है वो सिंग कर रही है सॉन्ग, द प्लेस इज़ नेम्ड एज माउंट अबोरा। देयर इज़ नो एक्चुअल अबोरा इन द जोग्राफी, बट इट इज़ सिंपली पोइट्स इमेजिनेशन दैट शी इज़ सिंगिंग फ्रॉम माउंट अबोरा। इसका रेफरेंस क्यों है, कहीं बिब्लिकल भी रेफरेंस नहीं है और ना ही जोग्राफिकल में है, बट इट्स पोइट्स के इमेजिनेशन में आ गया, माउंट अबोरा लिख दिए हैं। तो शी हैज़ कम फ्रॉम, बहुत सारे क्वेश्चन है, कहाँ से आई है वो लड़की, इतनी ब्यूटीफुल है। डैमसेल, डैमसेल मतलब कहते हैं बहुत ही खूबसूरत औरत को डैमसेल कहते हैं। एंड शी इज़ प्लेइंग ऑन द डल्सिमर, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ भी सुपर नेचुरल इफेक्ट दिखा रहा है, जैसे इल्यूज़न में जो आदमी को देख रहा है कि द वन हु इज़ लिसनिंग, ऐसे तो पोएट हिमसेल्फ इज़ लिसनिंग, तो ही बिकम्स सो पावरफुल, उसमें इतना पावर आ जाता है, उसके आइज़ फ्लैशिंग हो जाते हैं, हेयर इज़ फ्लोटिंग, एंड ही हैज़ द पावर टू अगेन बाय रिवाइविंग द म्यूज़िक दैट द म्यूज़िक वॉज संग बाय द डैमसेल, वो उससे फिर से डोम बना सकता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो योर आइज एंड अब इसके बाद फिर और थोड़ा सा ये है कि ये इतना ड्रेडफुल ये हो जाता है, स्केरी हो जाता है, डरावना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ड्रेड वर्ड यूज़ किया गया है, और थ्राइस भी, ये भी सुपर नेचुरल वर्ड है। थ्री हुआ, 13 हुआ, 18 हुआ, दीज आर सुपर नेचुरल वर्ड्स। और कहते हैं कि 3 बार कोई चीज़ करने से, डेविल को बुलाने से डेविल भी आ जाते हैं। तो वही यहाँ पर जिक्र क्या है, वीव इन ए सर्कल, घूम रहे हैं और डर भी रहे हैं, और 3 बार कह रहे हैं ताकि कहीं ये सुपर नेचुरल इफेक्ट तो नहीं है, ये आदमी आ गया है विथ फ्लैशिंग आइज एंड फ्लोटिंग हेयर, और वो डरावना भी लग रहा है। और ये भी पोएट का इमेजिनेशन है, फॉर ही कि कहाँ से आया है वो हनी ड्यू टेस्ट करके, एंड ही हैज़ ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। ये सब इमेजिनेशन है, पोएट का इमेजिनेशन है कि वो कैसे वहाँ से आ गया है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि ये पोएट्स का इमेजिनेशन है, ही हैज़ ऑलरेडी अवेकन, द ड्रीम इज़ ओवर,
और एक आदमी है फ्रॉम पोलक, वो उसको उठा देता है, और वॉट एवर ही सीज एंड ही इमेजिन्स इन हिज विजन अबाउट दिस गर्ल, डैमसेल, ब्यूटीफुल लेडी हु इज सिंगिंग फ्रॉम माउंट माउंट अबोरा, और वो ऐसा ड्रेडफुल हो जाता है, स्केरी भी जो है हो जाता है, एंड इतना पावर वो दे देता है, जो विज़न देख रहा है कि उसके आइज़ फ्लैशिंग हो जाते हैं, उसके हेयर फ्लोट करते हैं, एंड वो वीव करते हैं। पोएट इमेज ये भी इमेजिन कर रहा है कि गोल गोल राउंड राउंड हम घूम रहे हैं, और 3 बार अगर कहते हैं तो सुपर नेचुरल इफेक्ट से डेविल भी आ सकता है, और वो डेविल वो ऐसा आदमी आ सकता है हु हैज़ ऑलरेडी tasted honeydew and had fed माने खिलाना, and he has come as if he has drunk the milk of paradise, heaven से heavenly, again this is also supernatural, eternal से relate करता है। तो ये आपका कुबला खान का एंडिंग ऑफ द सीन है, एंड हो जाता है यहीं पे। स्टोरी कहिए, पोएम कहिए। अगर आपको पसंद आता है तो यू प्लीज़ प्रेस द बटन ऑफ लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि और लोग हमारे इस वीडियो से बेनिफिटेड हों। एंड प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस हो, आपके दिल में डाउट हो, क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ एंटर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, उससे कंटिन्यूस हम लगातार वीडियोस देते जा रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एक्सट्रैक्ट्स भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।